अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली से जो उम्मीद थी वो अक्षर पटेल नहीं कर पाए। अक्षर पटेल शायद जो जवाब भी अक्षर पटेल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया वो जवाब भी शायद आप लोगों को चुभे। केकेआर से मिली हार के बाद अब उनकी प्लेऑफ के रेस में जाने के दौर काफी खत्म हो चुके हैं। अब शायद वहां से दिल्ली नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन दिल्ली से जिस तरीके की उम्मीद थी वो दिल्ली नहीं कर पाई अक्षर पटेल की कप्तानी में। कल अकेले फिन एलन ने दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और शतक लगाया। एक ऐसा समय जब दिल्ली के बल्लेबाज अगर के राहुल और निशंका दोनों जब बैटिंग कर रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही 2 विकेट गिरे उसके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। लेकिन हम आपको क्या बताने वाले हैं? हमको आपको बताने वाले हैं कि डीसी जो मुकाबला हारी है इससे अक्षर पटेल की कप्तानी पे क्या असर पड़ा, अक्षर पटेल का रिकॉर्ड कैसा है, अक्षर पटेल ने क्या कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बतौर कप्तान वो क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, क्या उनको लगता है कि उनके हार की बड़ी वजह रही, वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत होती है। लेकिन जो अक्षर पटेल ने कहा वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अलग टाइप की बात कह रही उन्होंने। कल 142 रन बनाने के बाद डीसी कुछ बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और कोलकाता के सामने बहुत आसान सा 142 रनों का रन चेज था जिसको करना था। हालांकि अजिंक्य रहाणे बहुत जल्दी आउट होकर पवेलियन चले गए, लेकिन उसके बाद फिन एलन और उसके अलावा कैमरन ग्रीन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और उन एक तरफ से केकेआर के नैया को अंत तक पार लगाया, रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट देने के बाद जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि 142-43 रन अगर आप बनाते हैं और उसमें अकेले एक बल्लेबाज आकर के बना देता है आपको 100 रन, अगर 100 रन बना देता तो फिर बचा गया आपके पास। और इसीलिए शायद कि अक्षर पटेल की जो कप्तानी है उस पर सवाल हो रहा है, प्रश्न चिन्ह हो रहा है। अक्षर बतौर कप्तान जिस तरीके की कप्तानी करनी चाहिए शायद वो नहीं कर पाए, या ये भी रीजन हो सकता है कि अक्षर जो चाहते थे वो टीम मैनेजमेंट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचते हैं। अब आपको बताते हैं कि जब कल दिल्ली हारी तो हारने के बाद अगर अक्षर पटेल से सवाल पूछा गया तो अक्षर पटेल ने क्या कहा। दरअसल अक्षर पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी उम्मीद से रन काफी कम थे, स्पिनरों ने काफी गलतियां की, हमने एक साथ 5 विकेट गंवा दिए और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी लय बिगड़ गई। हमें शायद इस बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि सीएसके के खिलाफ मुकाबले में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन फिर अचानक से विकेट गिरने लगे थे। आगे कह रहे हैं पटेल की समस्या को जटिल तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। जब मैं और आशुतोष बल्लेबाजी कर रहे थे तो सोच रहे थे कि अगर हम आउट हो गए तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें यही मानसिकता अपनाने की जरूरत है। अगर आपके विकेट गिर रहे हो तो आपको क्रीज पर रुकने की जरूरत है और उसके बाद खेल सकते हैं। पटेल का मानना है कि बाकी मैचों में वो अगले साल की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विकेट लगातार गिर रहे हो तो आपको 1 या 2 ओवर तक दबाव झेलना होगा। हम पीछे मुड़कर देखेंगे और अपनी गलतियों पर विचार करेंगे। अभी लंबा सफर है और अगला साल भी आएगा, इस वजह से हम अगले साल की योजना और रणनीतियों बनाने पर विचार करेंगे। इसके आधार पर हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी देखेंगे और विचार करेंगे कि किसे मौका दिया जा सकता है। अब कुल मिला के अक्षय तो सरेंडर हो गए ना। अक्षय ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब इस साल तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा वो अगले साल होगा। जो बचा खुचा है मैच उसको हम खेलेंगे और प्रैक्टिस समझ के खेलेंगे कि किसको मौका दें, क्या मौका दें, क्या कौन क्या कर सकता है, किससे क्या हासिल हो सकता है, उस पर हम फोकस करेंगे। न कि अब हम ये कहेंगे कि हमें प्ले ऑफ के रेस में जाना है। कुल मिलाकर टीम दिल्ली की अगर परफॉर्मेंस की देखा जाए, टीम ने 10 में से 4 मैच में जीत हासिल की है। उनके साथ अब प्ले ऑफ में पहुंचना नामुमकिन है। अब सवाल अक्षर पटेल का है कि अक्षर पटेल जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो इस सीजन में तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके साथ उनके नाम पे अनचाही लिस्ट भी शामिल हो गई है। पटेल अब सिर्फ दिवगन जो खिलाड़ी है सेन ऑस्ट्रेलिया के, उनसे पीछे हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। पटेल ने इस सीजन तक मात्र 44 रन बनाए हैं। उनकी खराब फॉर्म को दर्शा रहा है। 44 रन से बनाए भाई साहब इस पूरे मुकाबले में। अभी तक जितने खेले हैं 10 में से 4। आईपीएल में कप्तानी के तौर पर सबसे खराब बल्लेबाजी औसत में पटेल दूसरा स्थान पहुंच गए। उनके ऊपर अब सिर्फ वॉर्न का नाम शामिल है। उन्होंने 2010 में मात्र 2 की औसत से रन बनाए थे। अक्षर पटेल का इस सीजन में 6.28 का है और इस सीजन में बल्लेबाजों क्रम स्ट्राइक रेट उन्होंने 50 गेंदें खेली है। उनका स्ट्राइक रेट 74.57 का है। ये बतौर कप्तान है। अब आपको ये बता देते हैं कि आईपीएल में कप्तान के तौर पर एक सीजन में सबसे ज्यादा कम रन बनाने वाले कौन? शेन वॉर्न है 2 रन 2010 में। अक्षर पटेल 6.28, 2026 में इयोन मार्गन 11.08, 2021 हरभजन सिंह 12, 2012 रविंद्रचंद्र अश्विन 12.7, 2018। अब दिल्ली कैपिटल्स का निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो अपने आप में समझिए। 2026 में ये प्रदर्शन 10 में से 4 मुकाबले जीते हैं। डीसी को ऐसे मुकाबले में हार का सामना पड़ा जिसमें उनकी मजबूती स्थिति नजर आई। गुजरात के खिलाफ उन्होंने 1 रन से हार मिली। इसके अलावा पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रनों के स्कोर का बचाव नहीं कर सके, इसका प्ले ऑफ में नहीं पहुंचता। कुल मिला के एक और बात कहेंगे, जब आप 264 रन का बचाव नहीं कर पाते तो आपको अपने कप्तानी के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपने गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा। आपके गेंदबाज, जैसे अक्षर ने कहा कि हमारे गेंदबाज समय पर विकेट नहीं निकाल पाए, यह आपको बहुत पहले सोचना था कि आप 264 कोई टीम करके चली जा रही है, फिर आपकी गेंदबाजी का, आपकी फील्डिंग का
दिल्ली ने नो डाउट बड़े बड़े रन बनाए, लेकिन उसको बचा नहीं पाया, डिफेंड नहीं कर पाया। यानी कप्तानी में कुछ प्रश्न चिन्ह है, कप्तानी या गेंदबाजी में प्रश्न चिन्ह है, या जिस सोच के साथ अच्छा खेलना चाहते हैं उसको मैनेजमेंट दे नहीं पा रहा है। ये सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। अब इस सबको देख करके समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है, कैसी है। फिलहाल के लिए जो ये परिस्थिति है ये बेहद गंभीर है दिल्ली के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले मुकाबले में। अगर अभी से यहाँ से अपना लय नहीं बनाते हैं, अपने आप को नहीं खड़ा करते हैं, नहीं चेक करते हैं, तो आने वाले समय में ये मुकाबला बहुत ही उनके लिए बहुत घातक हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।